पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक विशेष समय है जब लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह 16 दिन का समय भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य किए जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानियाँ इसे और भी रोचक बनाती हैं। आइए इसे एक कहानी के रूप में समझते हैं। कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव से, जहां एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार में वेद नाम का एक युवक था जो मेहनती और धर्मपरायण था, लेकिन वह श्राद्ध और तर्पण जैसे कर्मकांडों को केवल एक परंपरा मानता था। उसे लगता था कि इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। एक रात भाद्रपद की पूर्णिमा के बाद जब पितृपक्ष शुरू होने वाला था, वेद को एक अजीब सपना आया। वह एक धुंधले मैदान में खड़ा था जहां चारों ओर अंधेरा था। कुछ अस्पष्ट आकृतियां दिखाई दीं जो धीरे धीरे साफ हुईं। ये उसके पूर्वज थे, उसके दादा परदादा और कुछ अनजान चेहरे जिनसे उसे आत्मीय लगाव महसूस हुआ। एक बुजुर्ग आत्मा ने कहा, पुत्र, हम तुम्हारे पितृ हैं। हमारी आत्मा इस संसार और परलोक के बीच की यात्रा में है। हमारी मुक्ति तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करती है। पितृपक्ष में हम तुम्हारे निकट आते हैं, तुम्हारी श्रद्धा और तर्पण की प्रतीक्षा करते हैं। वेद ने आश्चर्य से पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? आत्मा ने बताया कि पितृलोक एक मध्यवर्ती स्थान है जहाँ मृत आत्माएं रहती हैं। यह न स्वर्ग है न नरक। अगर वंशज अपने पितरों को भूल जाते हैं तो उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। तुम्हारा तर्पण और दान हमारी आत्मा को तृप्त करता है और हमें मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है। आत्मा ने एक कहानी सुनाई। तुम्हारे पूर्वज हरि एक साधारण किसान थे। उन्होंने अपने परिवार को पाला, लेकिन उनके बच्चों ने श्राद्ध बंद कर दिया। उनकी आत्मा भटकती रही। कई पीढ़ियों बाद तुम्हारे पिता ने श्राद्ध शुरू किया, तब हरि की आत्मा को शांति मिली। वेद ने सपने में अपनी दादी को भी देखा, जो उसे बहुत प्यार करती थीं। उनकी आंखों में प्रतीक्षा थी। उन्होंने कहा, वेद, तुम्हारा हर अच्छा कर्म हमें शक्ति देता है। पितृपक्ष में तुम जो अन्न, जल और श्रद्धा अर्पित करते हो, वह हमें तृप्त करता है और तुम्हारे जीवन में सुख लाता है। सपने से जागने के बाद वेद ने अपने कर्तव्य को समझा। उसने अगले दिन से श्राद्ध शुरू किया, पंडित को बुलाया, तर्पण किया और गरीबों को भोजन दान किया। उसने अपने पितरों के लिए खीर और पूड़ी का भोग लगाया। हिंदू शास्त्रों में पितरों की तृप्ति की कई कहानियां हैं। महाभारत में कर्ण की आत्मा को स्वर्ग में सोना चांदी मिला, क्योंकि उन्होंने केवल धन दान किया था। यमराज ने उन्हें पितृपक्ष में श्राद्ध करने का अवसर दिया, तब उनकी आत्मा को तृप्ति मिली। पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध, पिंड दान और कौवों को भोजन देने की परंपराएं हैं। कौवे को पितरों का प्रतीक माना जाता है और उन्हें भोजन देना शुभ है। वेद ने पितृपक्ष के बाद अपने जीवन में बदलाव महसूस किया। उसका मन शांत था और उसे लगता था कि पितरों का आशीर्वाद उसे मिल रहा है। उसने समझा कि पितृपक्ष आभार व्यक्त करने का समय है। पितृपक्ष हमें अपनी जड़ों से जुड़ने का एक पवित्र अवसर है। यह समय अपने पूर्वजों के जीवन और बलिदानों को याद करने, उनकी स्मृति में प्रार्थना करने और उनके आशीर्वाद को ग्रहण करने का है। यह वह समय है जब हम उन आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो भले ही आज हमारे बीच न हों, पर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन सदा हमारे साथ रहता है। इस पितृपक्ष आइए हम अपने पितरों का स्मरण करें, उनकी शिक्षाओं को हृदय में धारण करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सार्थक व समृद्ध बनाएं। श्रद्धा और भक्ति के साथ पितृपक्ष मनाएं, ताकि हम अपने मूल से जुड़े रहें और जीवन में शांति व समृद्धि प्राप्त करें।